रिकॉर्डिंग शुरू हो गया? ओके बेटे, पहले हम शुरू करते हैं एएसटीसी रूल। जो हमने लास्ट क्लास में हमें एएसटीसी रूल क्या मतलब शायद शुरू कर दिए थे। क्वाड्रेंटल एंगल का डेफिनेशन, क्वाड्रेंट का डेफिनेशन, ये यस सब सर। डिस्कस कर रहे थे। ओके, आज फॉर्मली हम एएसटीसी रूल का क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? डायरेक्ट एएसटीसी रूल करके क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? ओके, तो बेटे एएसटीसी रूल पहले होता क्या है, और मैं आपको मतलब रिक्वेस्ट करूंगा जो इवनिंग क्लास का लास्ट 3 इवनिंग क्लासेस का कल को छोड़ के, कल तो असाइनमेंट डिस्कशन हुआ था, कल का वीडियो कंपल्सरीली आपको देखना है। लेट मी टेल यू कल। ओके, तो पहले शुरू करते हैं एएसटीसी रूल होता क्या है। देखो बेटे, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट किसे बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ क्या? तो बेटे आपको मैंने बताया था क्वाड्रेंट क्या होता है, ये तो सब अच्छे तरह से आप समझे होगे, है ना? बस, ये सपोज आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है ना बेटा? देखो ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो सब आपको पता है, ये उस दिन पढ़ाया था। ओके, और हम क्या डिस्कस किए थे यस सर। कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में जो रीजन है, सॉरी अरे उल्टा लिख दिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में जो रीजन है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 2, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 3, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 4, है ना? ओके, ध्यान दो, किसको क्वाड्रेंट 1 किसको क्वाड्रेंट 2 बोलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना? और मैंने ये भी बताया था कि एक्सिस क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होते हैं, एक्सिस क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं होता है। मतलब सपोज आपको कोई बोला कि ये जो खुद जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ, ओ एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन से क्वाड्रेंट में है? पॉजिटिव एक्सिस कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है। ओके, वो एक एक्सिस है, एक्सिस कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं होता। ओके चलो, देखो बेटे, इफ सम एंगल एक्स इज देयर, ओके, सपोज एक एंगल एक्स है, और अगर वो एंगल एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर वो एंगल एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ध्यान दो, कोई भी एंगल एक्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका सारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। मतलब उस एंगल का साइन पॉजिटिव होता है, उस एंगल का कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, उस एंगल का कॉस भी पॉजिटिव होता है, उस एंगल का सेक भी पॉजिटिव होता है, उस एंगल का टैन भी पॉजिटिव होता है, उस एंगल का कॉट भी पॉजिटिव होता है। कोई भी एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख जाए तो उसका सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव निकलते हैं, पॉजिटिव निकलते हैं, ध्यान दो, ठीक है? ओके, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखता हूं, क्या लिखता हूं, ए मतलब ऑल, ऑल पॉजिटिव। ओके, ए फॉर ऑल, कि एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। और एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं है आपको कैसे पता चलता है, मैंने बताया था ये भी, कि आपको देखना है कि एंगल का टर्मिनल साइड आके कौन से क्वाड्रेंट पे रुक गया है। एंगल का टर्मिनल साइड जो क्वाड्रेंट में होगा, एंगल भी वही क्वाड्रेंट में होता है ना? आपको पता है ना ये? सपोज मैं एक एंगल बना रहा हूं, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ऐसा क्यों, मुझे कैसे पता चला मेरा ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में? क्योंकि इसका जो टर्मिनल साइड है ये आके थर्ड क्वाड्रेंट में रुक गया है, इसीलिए मुझे पता चला कि एंगल मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है। गॉट इट? ओके, तो ये ध्यान दो। अब आते हैं, अगर मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो क्या होगा? अगर मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो क्या होगा? इफ माई एंगल एक्स बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, ये होता है क्वाड्रेंट 2, है ना बेटे? ओके, देखो बेटा, अगर मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ है ना, मतलब अगर मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो उसका साइन, उस एंगल का साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। अगर कोई भी एंगल मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो उसका साइन कोसेक दोनों पॉजिटिव निकलते हैं और बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है? रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, ओनली साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर तो ए लिखा था, ए फॉर ऑल,
और यहाँ पर भी एस लिखूंगा, एस फॉर साइन, एस फॉर साइन। अभी साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर साइन एक्स पॉजिटिव होगा, अगर साइन एक्स एक पॉजिटिव नंबर है तो कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x। अभी साइन एक्स अगर पॉजिटिव नंबर है तो 1 डिवाइडेड बाई सम पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव आएगा ना, बस इसीलिए कॉसेक एक्स भी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो बस हम एस लिखते हैं, एस मतलब साइन। ओके, अब आते हैं बेटे किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। सर इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। यस, देखो बेटे ये थर्ड क्वाड्रेंट। अभी अगर मेरा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, इफ माई एंगल एक्स बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, इफ माई एंगल एक्स बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या होगा कि उस एंगल का टैन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, उस एंगल का टैन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे। टैन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। कोई एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन, कॉसेक, कॉस, सेक जो भी निकालो सब नेगेटिव, बस टैन कॉट दोनों उस एंगल का पॉजिटिव आएंगे, है ना। तो मैं लिख देता हूं रे स्टार नेगेटिव, रे स्टार नेगेटिव। तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव आ रहा है तो मैं यहां पर टी लिखता हूं, ठीक है। यहां पर ए लिखा था, यहां पर एस लिखा था, अब यहां पर टी लिखता हूं, है ना, टी, टी फॉर टैन। अभी टैन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, तो यहां पर कॉट के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। टैन पॉजिटिव है तो समझ में आता है कॉट भी पॉजिटिव, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो, इफ योर एंगल इज इन फोर्थ सर क्वाड्रेंट। साइन और कॉसेक नेगेटिव होगा और बाकी सब पॉजिटिव। है क्या बोल दी है। अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो उसका कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, उस एंगल का कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। बाकी सब क्या सॉरी होंगे, सर, बाय मिस्टेक सर। हाँ हाँ मुझे पता है, पता है। बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, है ना, मुझे पता है यार, पता है। ओके, ये देखो बेटे, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यार एंगल मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉस एंड सेक पॉजिटिव हो गए, तो मैं यहाँ पर सी लिखता हूँ, सी फॉर कॉस। यहाँ पर ए लिखा था, यहाँ पर एस लिखा था, यहाँ पर टी लिखा था, यहाँ पर सी लिखता हूँ, सी फॉर कॉस। और कॉस पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा, तो सेक के लिए और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सी मतलब कॉस। यहाँ पर सी मतलब कोई कॉट मत समझ लेना बेटे, क्योंकि टैन कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। ओके, टैन कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में है, ध्यान दो। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं एएसटीसी रूल। मैं फिर से आपको एएसटीसी रूल समरी के तौर पे बोल देता हूं कि मेरा एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव निकलेंगे, और अगर मेरा एंगल सेकंड, गुड मॉर्निंग, अगर मेरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उस एंगल का साइन एंड कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे, लेकिन बाकी सब नेगेटिव मिलेंगे। उस एंगल का कॉस निकालो नेगेटिव आएगा, उस एंगल का टैन निकालो नेगेटिव आएगा, वगैरह वगैरह। अगर मेरा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो उसका टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अगर मेरा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो उसका कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो आई थिंक आप एएसटीसी ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन और एक तरीका है फॉर्मूला है याद रखने का, कि बहुत सारे तरीका है। एक है आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, सॉरी, ये फॉर्मूला कौन यूज करते हैं, कोचिंग सेंटर वाले यूज करते हैं। मैं जब कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा था, ठीक है, वहां पर ये वो यूज किए थे, मुझे हंसी आया, अरे ये कोचिंग वाले क्यों यूज कर, ये कोचिंग क्यों यूज किए, क्योंकि ये उनका कोचिंग है तो कोचिंग वाले यूज करेंगे। हाँ, और भी बहुत यूज करते हैं कि आफ्टर, क्या यूज करते हैं वो, आफ्टर, आफ्टर क्लास टू, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, हाँ यस यस यस, हाँ वो भी यूज करते हैं लोग आफ्टर स्कूल
देन कॉलेज, लेकिन वो यूज करते हैं कौन, स्टेट बोर्ड वाले, क्योंकि स्टेट बोर्ड का स्कूल के बाद कॉलेज होता है, आपका तो स्कूल कंटिन्यू कर रहा है इसीलिए आपका बस यही है ना। हाँ, ऐसे आप याद रख सकते हो, ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए एस टी सी सबका फर्स्ट लेटर है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। So then add sugar to coffee. ऐड शुगर टू कॉफी, यस, वो भी एक यूज करता है, ऐड शुगर टू कॉफी। तो आप में से आप एक ही बस याद करो, लेकिन एक 10-15 दिन के बाद आपको एएसटीसी याद रह जाएगा, ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दो, हाँ, ओके, ले जाओ स्क्रीनशॉट, ले जाओ बेटे, पहले एक सेकंड, यस ले जाओ, ले गए, ओके, ले जाओ, ओके, लेट मी इरेज इट, ओके, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, फिर उसके लास्ट को हम और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है देखो बेटे, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन कि इफ, आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 6 दे रखा है, इफ cos x, सपोज देयर इज एन एंगल x, एक एंगल x है और उसका cos आ रहा है -3/5, उसके बाद लिखा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड quadrant, find the values of other trigonometric functions, find the values of other 5 trigonometric functions, other 5 trigonometric functions। देखो बेटे, एंगल का हमें बस cos दिया है, बाकी 5 भी बचे ना, साइन, कोसेक, टैन, कॉट, सेक, तो इस एंगल का वो सब भी हमें निकालना है एक एक करके। और इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके ही हम आगे जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है कि अगर मेरा एंगल का कॉस अगर -3/5 है और एंगल मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उसका साइन पहले निकालते हैं, ठीक है। देखो बेटे, सब आप में सबको पता होगा ये फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर एक्स is equal to 1 minus cos square x, right? Sin square x is equal to 1 minus cos square x. I think Yes, everybody knows it. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. तो बेटे यहाँ पर cos x के जगह वैल्यू डालते हैं, cos x कितना है -3/5, तो उसका स्क्वायर मतलब -3/5 का स्क्वायर है ना बेटे। cos स्क्वायर x का मतलब है बेटे, देखो cos स्क्वायर x का मतलब होता है cos x का स्क्वायर, है ना। cos स्क्वायर x का मतलब होता है एंगल x का cos फिर उसका स्क्वायर, है ना। उसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं cos स्क्वायर x ब्रैकेट में। तो ध्यान दो, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है बेटे, 1 माइनस 9/25, तो ऊपर आएगा एलसीएम होके 25 माइनस 9/25, तो कितना है बेटे 16/25। 16. हाँ, तो हमारा आंसर क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आया, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आया 16/25। लेकिन साइन एक्स होगा क्या, मैं पहले रॉफ में आपको दिखाता हूँ, रॉफ में 4/5. रॉफ में पहले आपको दिखाता हूँ बेटे। देखो बेटा, अगर किसी चीज का स्क्वायर अगर आ रहा है 16/25, किसी चीज का स्क्वायर अगर 16/25 आ रहा है, तो वो नंबर क्या क्या हो सकता है, 4/5 हो सकता है या फिर -4/5 भी हो सकता है ना। दोनों का स्क्वायर होगा ना 16/25, Yes, sir. ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो बेटे, कोई एब्सेंट माइंडेड मत रहो, इसको मैं बाद में नहीं बोलूंगा फिर से। कोई भी वैल्यू का स्क्वायर अगर 16/25 आ रहा है, तो वैल्यू या तो 4/5 होगा या फिर -4/5 होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 16/25 है, जाहिर सी बात है। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि एक एंगल का एक ही बस ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू निकलता है। फंक्शन जब समझा रहा था कि कोई भी एंगल का अगर साइन निकालते हो तो उसका साइन बस एक ही वैल्यू आएगा, ऐसा नहीं कि एक एंगल का दो साइन वैल्यू आएंगे, दो कॉस वैल्यू आएंगे, दो सेक वैल्यू आएंगे, ये संभव नहीं है।
एक एंगल दो तो उसका एक ही साइन मिलेगा, एक एंगल के लिए उसका एक ही टैन मिलेगा, एक ही कॉट मिलेगा, एक ही सेक मिलेगा, एक ही कोसेक मिलेगा। तो इसका मतलब इस एक्स का साइन ये दोनों में से कोई एक है ना, दोनों तो नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक है ना बेटे, अरे समझ रहे हो? ओके Yes, sir. और Yes, sir. ओके और बेटे यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके ओके, तो यहां पर गिवन है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर मेरा एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एसटीसी रूल के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं एंगल के। कोई भी एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, जैसे कि एक्स अभी थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका सिर्फ और सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी तो नेगेटिव होते हैं। मतलब इस एंगल का साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। गॉट इट? देयरफॉर इस एंगल का साइन Yes, sir. क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ऐसा क्यों? बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, तो साइन एक्स क्या होगा फिर? साइन एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटे मैं यहां पर जो लिख रहा हूं ध्यान से सुनो बेटे, मैंने आपको बताया था ये जो सिंबल होता है ना बेटे, ये सिंबल का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता। दिस सिंबल इज रिजर्व्ड फॉर पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ओनली। अगर मैं ये सिंबल के अंदर खाली लिखूंगा 16/25 तो इसका आंसर आएगा 4/5, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है। लेकिन हमारा साइन तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे बेटे? एक माइनस लगाएंगे। तो क्या होगा बेटे? Minus 4/5. 4/5। बेटे समझ में आया? ये Yes, sir. चीज का आंसर 4/5 है। इसके आगे माइनस लगाओ तो जाके -4/5 होगा। गॉट इट? ओके, तो मुझे साइन एक्स का वैल्यू मिल गया। साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5। माई साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5। ठीक है, ओके। अभी बेटे cos x मिल गया है, cos x ऑलरेडी दे रखा था, sin x भी मिल गया है, तो tan x भी तो निकल जाएगा ना। tan x के लिए कोई मतलब Yes, sir. इधर उधर की करने की जरूरत नहीं। कोई भी एंगल का tan इज इक्वल टू उस एंगल का sin बाई उस एंगल का cos, काम खत्म। sin x हमें -4/5 दे रख मिला है, और cos हमें क्या दे रखा है बेटे? यस, cos इज -3/5, -3/5। हाँ, तो माइनस माइनस कटा, आंसर इज 4/3। आंसर Yes, क्या है sir. बेटे? 4/3। गॉट इट? 4/3. और बेटे देखो 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 देखो, आपका एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है बेटे? थर्ड क्वाड्रेंट में। Yes, sir. थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण उसका टैन पॉजिटिव आना चाहिए, आया है कि नहीं? देखो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ बस बस, लो अभी साइन कॉस टैन सब मिल गए। अभी उस एंगल का कॉसेक क्या होगा? 1 उस एंगल का साइन है ना। हाँ, तो साइन एक्स अगर -4/5 है तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा? -5/4 हो जाएगा ना। बस, सेक एक्स क्या होगा? उस एंगल का 1/cos, सॉरी 1 उस एंगल का cos, और कॉसेक एक्स दे रखा है -3, तो ये क्या हो जाएगा? -5/3। ओके, बाकी बचा कौन बेटे? cot x। अभी cot x क्या होगा? tan x का रेसिप्रोकल 3/4. 3/4 3/4। ओके बेटे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यहां पर जो चीज बोला दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बोला। यहां पर जो चीज लिखा है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका जो सिंबल वगैरह में जो लिखा उसको ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के लिए 1 महीना के बाद ये बहुत इजी लगने लगेगा आपको, लेकिन शुरुआत में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज बाद में मत हो जाना। ये सिंबल देख के मत छोड़ के आ जाना, मार कट जाएगा हाफ मार्क। आप अगर ऐसे लिख के आओगे कि दिस इज इक्वल टू -4/5, यहाँ पर हाफ मार्क कट जाएगा। इसका आंसर कभी -4/5 नहीं है, इसका आंसर 4/5 है। इसके आगे माइनस लगाओ तो -4/5। गॉट इट? ओके, ठीक है। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट। सारे निकल गए बेटे? सारे निकल गए? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। ओके ओके, लेट मी इरेज इट। Yes, sir. ओके, अभी यही सवाल को मैं भी ऑल्टरनेट मेथड में करूंगा, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये दोनों मेथड में से
कौन सा मेथड में आप कंफर्टेबल हो वो मेथड में आप एग्जाम में कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मतलब कोई कंपलसरी नहीं कि उस मेथड में करना है या फिर इस मेथड में करना है, दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हो सकते हो उसमें आपको करके आना है। ठीक है, तो मैं पहले वो सेकंड मेथड बताने से पहले और एक चीज पहले बता देता हूं। बेटे देखो यहां पर हमने एक्चुअली किए थे क्या कि पहले लिखे थे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर लिखे थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह वैल्यू डाले थे फिर निकाले थे। हम चाहेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं ध्यान दो मैं अभी जो बोल रहा हूं बेटे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका ये मतलब होता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बट एक मेरा बात का एक जवाब दो, ये चीज एक्चुअली पॉजिटिव नंबर है, ये चीज एक्चुअली जीरो या फिर पॉजिटिव नंबर है, ये चीज कभी नेगेटिव नहीं है। ये जो स्क्वायर रूट सिंबल है इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं है। उसके आगे आप अगर प्लस लगा दो तो ये पॉजिटिव होके रहेगा, उसके आगे अगर आप ये माइनस लगा दो तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इस सिंबल के आगे अगर प्लस लगा दो तो ये पॉजिटिव होके रह जाएगा, इस सिंबल के आगे अगर माइनस लगा दो तो ये नेगेटिव बन जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस सर। तो बस यस सर। क्यों? लेकिन कोई भी एंगल का साइन तो दो दो नहीं होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, ऐसा तो नहीं होगा, एक ही होगा, मैंने बताया था। तो आपको यहां पर अगर ऐसा किए हो तो आपको यहां पर लिखना होगा कि वी नो दैट हियर x belongs to third quadrant, that's why the sign of x is negative। और उसी वजह से मैं यहां पर लिखूंगा साइन x इज इक्वल टू, ये जो प्लस और माइनस इन दोनों में से मैं अभी कौन चूज करूंगा बेटे? माइनस चूज करूंगा। आपको शायद याद होगा मैं जो पहला क्लास सबका ट्रिगोनोमेट्री का लिया था उसमें जब हम स्कूल वाले ट्रिगोनोमेट्री याद पढ़ रहे थे तो मैंने आपको समझाया था, बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा कि यहाँ पर प्लस माइनस में से कौन सा कैसे चूज करना है। अब आपको पता चला कौन सा कैसे चूज करना है? यस सर। हाँ, ये देख के कि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स नेगेटिव, तो इसमें यहाँ पर प्लस माइनस के माइनस में से माइनस को मैंने चूज किया। ठीक है, अब आप कर सकते हो माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जो भी दिया था, कॉस स्क्वायर क्या था -3/5 दिया था, तो -3/5 का स्क्वायर, बस काम खत्म। ये भी वही आंसर आएगा ना, वही आंसर तो आएगा ये, है ना बेटे? -5। ओके ओके, अभी ऑल्टरनेट मेथड में करते हैं। ठीक है, ऐसा इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ बेटे। सबको समझ में आया? हेलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? यस सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? यस सर, डन। ओके, उसी तरह सपोज लेट आपका एक एंगल दे रखा है थीटा, सपोज दे रखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, सपोज एंगल दे रखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और उस एंगल का सेक गिवन है, सेक थीटा इज गिवन सपोज, है ना, गिवन, जो भी है गिवन है। और आपको पता चल गया होगा कि एंगल मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इस वजह से उसका सेक जरूर एक पॉजिटिव नंबर गिवन होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल के हिसाब से हर एंगल का कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, तो पक्का ये पॉजिटिव नंबर दिया होगा। छोड़ो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे लेना देना है क्या मैं इससे डायरेक्टली टैन थीटा निकाल सकता हूं? यस, व्हाई नॉट। मुझे पता है टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। देन व्हाट इज टैन थीटा? टैन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। लेकिन 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 कोई भी एंगल का टैन दो दो नहीं हो सकता, उसमें एक या मतलब उन दोनों में से एक होगा। और बेटे जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हियर थीटा बिलोंग्स टू व्हिच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट गिवन है। पॉजिटिव होगा। टैन थीटा क्या होगा? अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका टैन क्या सर होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। मतलब इस एंगल का टैन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये जो फॉर्मूला लिखा था इसमें जो प्लस माइनस था इन दोनों में से किसको चुनूंगा, किसको चूज करूंगा? माइनस को चूज करूंगा। माइनस।
गॉट इट? ओके ओके। सिमिलरली अगर आपको दे रखा है कि एंगल सपोज आपको दे रखा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है और उसका आपको दे रखा है सपोज कॉस दे रखा है, उस एंगल का कॉस हमें गिवन है। बेटे देखो एंगल अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब एएसटीसी रूल के हिसाब से थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबके सब नेगेटिव होते हैं। तो मतलब ये कोई नेगेटिव नंबर दिया होगा, कॉस थीटा को एक नेगेटिव नंबर दिया होगा, ठीक है। सपोज मुझे इस कॉस थीटा, मुझे सपोज टैन थीटा चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटे? टैन थीटा चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो? मुझे चाहिए टैन थीटा, दिया है कॉस थीटा, मुझे चाहिए टैन थीटा। अभी आप में से बहुत सारे होंगे, आप बोलोगे सर हम एक काम करते हैं, कॉस थीटा दिया है तो कॉस थीटा से साइन थीटा निकाल देते हैं, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा निकाल पाएंगे ना फॉर्मूला लगा के। आप बोल दोगे कॉस थीटा से साइन थीटा निकाल देते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए उसका साइन नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं और साइन मिल गया और कॉस ऑलरेडी दिया था, डिवाइड कर देते हैं, टैन मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास उससे भी और भी एक बेहतर आइडिया है, और भी एक बेहतर आइडिया। क्या बेहतर आइडिया? ये आपको उस एंगल का कॉस गिवन है, आप उसका सेक निकाल दो। सेक क्या है? 1 बाई कॉस। और आपको चाहिए क्या? टैन। तो उस एंगल का टैन का फॉर्मूला क्या है? प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन एंगल मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसी वजह से उसका टैन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसी वजह से उसका टैन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। तो ये दो सिंबल में से, ये जो प्लस माइनस, इन दोनों में से मैं अभी किसको चूज करूंगा बेटे? प्लस को चूज करूंगा। किसको चूज करूंगा? प्लस को चूज करूंगा, क्योंकि मेरा टैन थीटा पॉजिटिव है। प्लस को चूज करूंगा मतलब कुछ भी नहीं लिखूंगा। अरे प्लस थोड़ी ना लिखते हैं, आगे कुछ नहीं लिखते हैं ना। मेरा बात समझ में आया? आई होप यू गॉट इट। यस सर। ओके Yes, sir. okay, now take the screenshot and now I will tell you a very easy method जिसमें आपको मैं रेकमेंड करूंगा करने के लिए। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट मी टेल यू द डन। ओके ओके, अब आते हैं हमारा इजी मेथड। इजी मेथड क्या है? इजी मेथड में हमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम लिखते हैं इजी मेथड। ओके, तो पहले मुझे बेटे सवाल फिर से बता दो। वो सवाल क्या दे रखा था? कोई एंगल एक्स कॉस एक्स क्या दे रखा था बेटे? -3/5 ये दिया था ना, -3/5। ओके, और एक्स मेरा कौन से क्वाड्रेंट में दिया था? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, और पूछा था बाकी सारे निकालो। देखो मैं अभी बिल्कुल बिना कैलकुलेशन के करूंगा। अच्छा, उसके पहले मुझे आप बताओ, सब पाइथागोरियो ट्रिपलेट सबको पता है क्या क्या है? पाइथागोरियो ट्रिपलेट 3 4 5, हाँ 5 12 13 7 24 25 सब पता है ना? हेलो, Yes, sir. हाँ, पाइथागोरियो ट्रिपलेट मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपरटेन्यूज का कुछ स्टैंडर्ड नंबर हमें स्कूल में सिखाया गया था, वो याद है ना? बस उसको अगर याद है तो धड़ाक से कर लोगे। ओके, तो बेटे मैं एक काम करता हूं, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। मैं क्या करता हूं? एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ठीक है? ओके, और ये राइट एंगल ट्रायंगल के किसी एक एक्यूट एंगल को मैं एक्स बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं बेटे? एक्स बोल देता हूं, ठीक है? देखो बेटे, दिस इज एक्चुअली, मतलब ये जो हम लिख रहे हैं ये हमें इजी कैलकुलेशन करने के लिए लिख रहे हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एक्स ये एंगल नहीं हो सकता। दिस एंगल कैन नॉट बी एक्स। ऐसा क्यों बेटे? क्योंकि मेरा एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, और आपने जो डायग्राम बनाए हो राइट एंगल ट्रायंगल का, उसका ये एंगल तो एक्यूट एंगल है, मतलब एक्स एक एक्यूट एंगल है।
एक्यूट एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में थोड़ी ना रहता है, एक्यूट एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है ना। एक्यूट एंगल का वैल्यू कहाँ आता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में। एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, मतलब यहीं पर कहीं पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना हमारा एक्यूट, सॉरी हमारा एक्यूट एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना बेटे? यस सर। हाँ, Yes, sir. एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ऑब्ट्यूस एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। एक्यूट एंगल फर्स्ट और ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा। तो फिर आपके फिगर जो बनाए हो गलत बनाए हो, फिगर जो बनाए हो गलत बनाए हो। क्यों गलत बनाए हो? क्योंकि दे रखा है एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, आप बनाए हो एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन फिर भी हम ऐसे बनाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। कैसे देखो बनाते हैं, तो इसका ये एंगल के जगह हम एक्स लिखेंगे और हमारा इस एंगल का कॉस दे रखा है -3/5। छोड़ो वो माइनस को, पहले गोली मारो, ठीक है बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल का इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपरटेन्यूस। अच्छा, एक्स का कॉस क्या होता है? बेस बाई हाइपरटेन्यूस होता है ना बेटे, बेस बाई हाइपरटेन्यूस। कॉस एक्स इज इक्वल टू बेस बाई हाइपरटेन्यूस। और कॉस एक्स का आपको दे रखा है -3/5। वो माइनस को छोड़ो, मैग्नीट्यूड बस बताओ कितना दे रखा है? 3/5। तो इसका मतलब बेस इज 3, हाइपरटेन्यूस इज 5, इजंट इट? हेलो, बेस इज 3, हाइपरटेन्यूस इज 5, इजंट इट? Yes, sir. बस, Yes, sir. ओके। और बेटे पाइथागोरियो ट्रिपलेट के हिसाब से परपेंडिकुलर 4 नहीं होगा क्या? पाइथागोरियो ट्रिपलेट याद है ना, 3 4 5। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, पाइथागोरियो ट्रिपलेट। Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल का Yes, तीन sir. साइड, ओके। तो अब चलो मैं एक एक करके लिखना शुरू करता हूं, ठीक है। पहले चलो निकालते हैं साइन एक्स। अब बेटा साइन एक्स क्या होगा? पी बाई एच, Straight by hypotenuse. पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। Yes, sir. और Yes, sir. पी Straight आपका by यहाँ पर hypotenuse. 4, यस पी आपका यहाँ पर 4 और हाइपोटेन्यूज आपका 5 है। लेकिन आपका यहाँ पर जो 4/5 आया है वो किस वजह से आया है? क्योंकि आपका एक्स अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले आप एक्स लिए हो। आप जो फिगर किए हो आपका फिगर में एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन मेरा एक्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है ना, मेरा एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण मेरा एक्स का साइन नेगेटिव होगा, तो मैं उसके आगे क्या लगाऊंगा? माइनस लगाऊंगा। गॉट इट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बस ये ट्रिक है, बिना कुछ कैलकुलेशन किए निकल जाता है ना। बस तो यहीं से सारे के सारे आ जाएंगे। tan x परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 3, और मेरा एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण उसका tan पॉजिटिव रहेगा। तो बस मुझे आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं, दिस इज +4/3, दिस इज +4/3। अरे मेरा बात समझ में आया? Yes, sir. +4/3 बस। Yes, sir. बाकी सब तो रेसिप्रोकल लिख लोगे, बाकी सब तो रेसिप्रोकल लिख लोगे ना। sec x इज इक्वल टू इसका cos का Yes, रेसिप्रोकल sir. -5/3, sin का रेसिप्रोकल cos sec -5/4, tan का रेसिप्रोकल cot 3/4। ठीक है। ऐसे ट्रिक लगा के कर सकते हो? Yes, sir, कर देंगे। ओके ओके Yes, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट और जैसे मैं लिखा हूँ बिल्कुल उसी तरह लिखना है। टेक द स्क्रीनशॉट। Done, sir. डन, ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन दे रखा है कि इफ cot x is equal to -5/12, x lies in second quadrant, find the values of other trigonometry functions, अब मैं इसको शॉर्टकट ट्रिक लगा के करूंगा। पहले ट्रिक करूंगा फिर आपको वो मेथड, मतलब जो जैसे स्टैंडर्ड मेथड में करेंगे, पहले ट्रिक से करेंगे, ठीक है ना। ओके, पहले इंफॉर्मेशन लिख देते हैं बेटे। उस एंगल का कॉट दे रखा है -5/12 और वो एंगल एक्स कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम शुरू करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एक एंगल को फॉल्स एक्स बोलेंगे, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। और बेटा देखो ये जो कॉट
कॉट एक्स क्या होता है बेटा, उस एंगल का कॉट क्या होगा, बी बाई पी, यस बी बाई पी है ना, कॉट एक्स इज इक्वल टू बी बाई पी। अब देखो माइनस को गोली मारो, थोड़ी देर के लिए माइनस को गोली मार दो, क्या बचा बेटे 5/12, मतलब बेस आपका 5 है और पी आपका 12 है। तो पाइथागोरियो ट्रिपलेट के हिसाब से एच आपका 13 आएगा, क्योंकि पाइथागोरियो ट्रिपलेट बताता है 5, 12, 13, आपको याद है। जिनको नहीं निकालना आता है आप ऐसे कर लो, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट ओवर ये जो h का h वो आ जाएगा आपका 13 है ना। बस ये तीनों मिल गए, बस काम खत्म। लगे पड़ते हैं, पहले निकालते हैं साइन एक्स। बेटे साइन एक्स क्या होगा, p/h परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब 12/13। लेकिन पहले देखते हैं एक्स हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है बेटे, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसीलिए उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है ना। बस अभी बेटे अगर साइन निकाल दियो तो उसका कॉसेक लगेगा तो यहीं पर निकाल देते हैं, जो कि उसका रेसिप्रोकल आएगा, 13/12 आ जाएगा। ओके, अब बेटे कॉस निकालते हैं, कॉस एक्स। अभी कॉस एक्स होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, लेकिन एक्स हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के कारण उसका कॉस क्या होता है, नेगेटिव होगा, तो उसके आगे एक माइनस लगाना भूलना मत, है ना बेटे। पूरा इसके लिए 1 मार्क कट जाएगा, आप वहां पर नहीं बोल सकते कि मैंने सर 5/13 लिखा, उसके लिए कुछ मार दे दो माइनस। अरे -5/13 5/13 तो थोड़ी सा छोटा सा डिफरेंस है क्या, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो ये मार्क नहीं मिलेगा, पूरा 0 वहां पर, ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 मार्क कट जाएगा, माइनस सबको लगाना है ये देख के, है ना कौन से क्वाड्रेंट में है। बस cos x मिल गया, तो sec x लगेगा तो उसका रेसिप्रोकल होगा, जो कि -13/5। अभी आप tan x निकाल दो, tan x क्या होगा, p/b, p आपका 12 है, b आपका 5 है, तो tan x क्या होगा, कॉट बाय दिया है, कॉट का रेसिप्रोकल तो tan है, और चलो कॉट क्या दे रखा है, हाँ -5/12, तो tan क्या होगा, -12/5, tan क्या होगा, -12/5। गॉट इट, यस सर, सबके सब ओके, सबके सब निकल आए। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। ओके डन। ओके, इसी क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड मेथड में भी सीख लेते हैं ना। स्टैंडर्ड मेथड में कैसे, आपका मर्जी है, दोनों मेथड में से जो भी करोगे उस टाइम मुझे मत पूछना कि सर इसमें करेंगे कि उसमें करेंगे, दो आपका मर्जी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें करो, है ना। ओके बेटा, आपका कॉट एक्स क्या दे रखा है, मुझे जरा बता दो जल्दी, -5/12। ओके, एक्स आपका दे रखा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये दे रखा है। बस बेटे मेरे बात सुनो, कॉट का एक डायरेक्ट रिश्ता होता है कॉसेक के साथ, एक डायरेक्ट उनके बीच में एक लिंक है, कॉट कॉसेक टैन सेक, इनके बीच में एक डायरेक्ट रिश्ता होता है ना। वो रिश्ता आपको अगर याद है कर लोगे। बेटे देखो, आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, आपको तो पता है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओके, तो बेटे यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स मतलब क्या होगा, -5/12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/144, तो कितना हो जाएगा 169 डिवाइडेड 144, ठीक है। बस तो कॉसेक एक्स क्या होगा, देखो बेटे आपका एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, बेटे एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, एक्स आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसी वजह से उसका कॉसेक क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। हाँ, तो यहां पर कॉसेक एक्स जो हम क्या करेंगे, 169/144 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे। पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब उसके आगे माइनस नहीं रहना चाहिए, 13/12, गॉट इट, हेलो। ओके यस सर, तो 13/12 आ गया कॉसेक एक्स, बस काम खत्म। साइन एक्स क्या होगा बेटे, इसका रेसिप्रोकल 12/13, ठीक है। ओके, अच्छा बेटे आपको कॉट एक्स पता है, इसे देखो, हाँ यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर अगर थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, देखो आप में से बहुत सारों को ये लग रहा होगा कि मुझे अभी cos x निकालने के लिए sin x का मदद लेना पड़ेगा, कि +or - √1 - sin² x, ये करके मुझे फिर देखना पड़ेगा कि
एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इस वजह से मुझे यहाँ पर प्लस माइनस ना लगा के माइनस लगाना है। ये करके आप निकाल दोगे, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि घटाओ, जल्दी हो जाएगा। आपका कॉट एक्स क्या दे रखा है बेटे, -5/12, तो tan एक्स क्या होगा, -12/5, उसका रेसिप्रोकल। अरे समझ रहे हो? ओके। यस सर। और बेटे आपको पता है ना tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos x है। हाँ, यस सर। तो cos x क्या होता है बेटे, sin x बाई tan x होता है ना बेटे, sin x बाई tan x। तो sin x इज 12/13 और डिवाइडेड बाई tan x इज -12/5, तो डिवाइड कर दो तो ये क्या जाएगा, -5/13 है ना, क्या आ जाएगा, -5/13। -5/13। तो cos x आ गया -5/13, तो उसका रेसिप्रोकल sec मिल जाएगा -13/5। -13/5। हाँ ओके। और बेटे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने ऐसे किया हूँ या ऐसे किया हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट चाहो तो आप लिख सकते हो कि cosec x इज इक्वल टू +or-√1 प्लस cot स्क्वायर एक्स, और x मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसके वजह से उसका cosec पॉजिटिव है, तो यहाँ पर उसके बाद फिर से आप लिखोगे cosec x इज इक्वल टू प्लस माइनस के अलावा, मतलब ना लिख के अभी उसके आगे डायरेक्ट कुछ नहीं लिखोगे, मतलब प्लस। क्यों? क्योंकि मेरा x सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, गॉट इट, ओके। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन। ओके, और ये क्लास खत्म होने के बाद रात को इसको फिर से देखना है तुरा, फिर से, हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट। अरे बेटे हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन। यस सर। ओके ठीक है, चलो ओके ओके। अच्छा, तो आपको मैं एक्सरसाइज होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज लिख लो, होमवर्क लिख लो, असाइनमेंट एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, बस ये 5 आपको करना है, ठीक है, 1 2 3 4 5, गॉट इट। यस सर। 1 2 Yes, sir. 1 2 3 4 5, ओके। तो आज यहीं तक करते हैं, उसके बाद हम बाकी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एसटीसी रूल खत्म नहीं हुआ, और भी उसका थोड़ा ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े एंगल का साइन, कॉसेक, टेन, कॉस कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं होगा, टाइम ऑलरेडी हो चुका। अभी खत्म हो जाएगा क्लास? नहीं, क्लास खत्म नहीं होगा, 1 मिनट। आप डाउट पूछोगे, आपका क्या डाउट है, क्या वगैरह कुछ है, सब पूछ लो। क्लास क्यों खत्म हो जाएगा इतना जल्दी? सर आप बोले कि यहाँ तक आज, इसलिए मैं पूछा कि क्लास खत्म हो गया क्या? अरे हाँ जी, मुरली जी क्या है उसमें, मुरली जी बोल रहे हो ना, जगत जी? नहीं सर। मुरली जी तो नहीं ऋतिक सर। रोशन। जगत जी, ऋतिक जी। ऋतिक जी, ऋतिक जी। अच्छा। ऋतिक। अच्छा ऋतिक जी, जगत जी, मेरा जो मुरली जी आप सबका आवाज, वॉइस ठीक सेम सुनाई दे रहा है। वॉइस एक आ रहा है, एक आ रहा है। हाँ, ऐसा कैसे? सर होता है ऐसे, और क्या है? नहीं कैसे होता है ना वो बताओ ना, खाली होता है बता देने से क्या हो, कैसे होता है बताओ। सर भगवान करके छोड़ते हैं ना। हाँ यही तो हुआ बात, यही तो हुआ, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला भगवान करके छोड़ते हैं, और क्या है। सर भगवान तो हमको नीचे छोड़े ना, इसीलिए। चिटकोड है, हाँ? यस सर। ओके, अच्छा ठीक है, जो बाकी जो टाइम बचा है 10 मिनट में, आप ये क्वेश्चन एक एक करके मुझे आंसर बताओ, और कैसे करो, ट्रिक जो ये करके ट्रायंगल बना के करो, राइट एंगल ट्रायंगल बना के करो, लेकिन असाइनमेंट कॉपी में आप इसको स्टैंडर्ड मेथड में भी करके, समझ में आ रहा है मेरे बात? असाइनमेंट कॉपी में इसको अभी आपको ट्रायंगल बना के कर दो, असाइनमेंट कॉपी में इसको करना है आपको कैसे, स्टैंडर्ड मेथड में, ठीक है, ताकि दोनों में प्रैक्टिस रहे। पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 3.2 का, पहला क्वेश्चन दे रखा है, आप खुद करोगे, मुझे बस आंसर बताओगे। cos x दे रखा है -1/2, और x दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और आपको बाकी सारे निकालना है। यस, निकाल के दिखाओ जल्दी, तुरंत। और यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज का लेंथ या फिर बेस का लेंथ, इसका लेंथ, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से नहीं है।
ओफो, जल्दी निकालो। डन। डन। यस सर। ओके ओके, साइन एक्स आया -√3/2। यस सर। वेरी गुड। tan x आया खाली √3। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में तो उसका tan पॉजिटिव है। बस बाकी Yes, sir, बाकी yes. बाकी बाकी सारों को ट्रायंगल देख के नहीं करना है। सुनो, सिर्फ साइन tan cos ये ट्रायंगल देख के करो, बाकी सब रेसिप्रोकल लो। फिर cot x दिखोगे कि b/p वो वगैरह वगैरह, फिर प्लस की माइनस का है बेटे। sec x निकालना है, cos x का उल्टा, बस रेसिप्रोकल। उसको नहीं दिखना है वो प्लस की माइनस क्या क्या, नहीं दिखना है बेटे। हाँ, sec x इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ cos x -2 हो जाएगा। cosec x इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ sin x -2/√3 होगा। cot x इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan x 1/√3 होगा। हो गया सबका? यस सर। सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको इरेज कर लेता हूँ बेटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि sin x इज इक्वल टू 3/5, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। बाकी सब निकालना है आपको। खुद करो भाई, चीटिंग मत करो, मुझसे देख के मत करो। अरे हुआ? हो गया तो चेक करो आपका सब सही है कि नहीं, चेक कर लो। cos x आया है -4/5। यस सर। tan x आया -3/4। यस यस सर। ओके, cosec x 5/3, यस सर। sec x -5/4, cot x ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हेलो सर। हाँ यस, सर एक्चुअली मेरे फोन में 5% चार्ज है, सो हमको लीव करना पड़ेगा क्लास। हाँ चलो चलो, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। तो सर अटेंडेंस अटेंडेंस ले जाओ। अच्छा अब एक मैं मिनट, ले गया हूँ सेनापति साल तो सो रहा है जब रही पे। सर, मैं ले गया हूँ। अच्छा जना बाबू ले गए। जना बाबू अच्छा, अरे इको हो रहा है, इको हो रहा सर है। आपका वॉइस इको हो रहा है। पता है, आप में से आप सब म्यूट करो, मेरा वॉइस इको नहीं होगा। म्यूट करो। हाँ, सेनापति जी आप ले जाइए ना। जना बाबू आप क्यों लिए? जना बाबू आप तो मेंटेन नहीं करते हैं ना, सेनापति जी करते हैं, उनका सर वो responsibility- नहीं है, नहीं वो है नहीं है। तो सेनापति जी को फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है अटेंडेंस। हाँ जी सर। यस सर। अच्छा ठीक है। थैंक यू सर। मैं श्योर। वेलकम। बाय। ओके बाय नहीं, सब बाय नहीं, सिर्फ अनुभव बाय। और 4 मिनट है ना। ओके, और एक क्वेश्चन कर लो, खुद करो, बाकी जो कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 भी करो। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। ये बस क्वेश्चन नंबर 3 कर दो, भी छोड़ दूंगा। cot x दे रखा है
3/4 और x है थर्ड क्वाड्रेंट में। निकालो, बाकी 2 बचेगा, 2 घर में कर लोगे। निकालो इसका। आज मटन वटन किसके घर में हो रहा है? हेलो, नो सर, सर आज बुधवार यस सर। नो सर। बुधवार क्या हुआ? नो सर, है? सर प्रॉन। यस सर। है? सर मटन। मटन, हाँ सर- ज्योति, ये हुई ना बात, ज्योति जी मटन खाएंगे क्या? कौन ये कौन है बुधवार? सुश्री जी आपके घर में मटन? सुश्री जी आपके घर में मटन? मटन चिकन दोनों? सब दो, मटन चिकन और फिश और वो क्या कहते हैं, क्रैब। अरे सब क्यों बना है? सर पता नहीं, सब फिश भी तो 3 प्रकार का आए हैं। तो इंसान है क्या है? अरे हे रोही और मिंटिया और बाकी क्या क्या है। आदि तो मैं इंसान ही हूँ। है? चलो, भोजी होगा उनके घर पे। हाँ भोजी है, फीस्ट है। ओके ओके, चलो कॉटेक्स नो डायरेक्ट। सर, हाँ चलो, इतना ये सब, इतना सब कौन खाएगा? आपके घर में कितने मेंबर है? सर 15। और 15 मेंबर तो बोलो ना। हाँ, तो किसी को फिश पसंद है, किसी को प्रॉन पसंद है, किसी को मटन पसंद है, किसी को चिकन पसंद है ना? मुरली जी को दे दो, सब खा जाएंगे। पता नहीं है, सिर्फ मटन के सिवा क्या? बाकी सब एलर्जी। आप सिर्फ मटन खाते हैं? सिर्फ मटन। यस सर। हाँ, चलो ये कर दो। डन। हाँ डन, ये हो गया बस। ये सर हो गया। ओके, यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय। सर